अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है जी उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से। उस्मान मिर्ज़ा केस में ये भी बात सामने आ रही है कि उस्मान मिर्ज़ा ने लड़की के साथ ज़्यादती भी की थी। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि उस्मान मिर्ज़ा ने लड़की को बरहना किया, उसकी वीडियोज़ बनाई, लेकिन यहाँ पर दो मज़ीद दफ़ात पुलिस ने शामिल की हैं नाज़रीन। एक ये कि लड़की के साथ ज़्यादती की गई, दूसरा ये कि लड़की और लड़के को अपने सामने बरहना करके दोनों को आपस में सेक्स करने पर मजबूर किया गया। यह भी एक दफ़ा शामिल की गई है, यह भी एक ऑफेंस है। ठीक है जी, इसमें भी सज़ा मिलती है, इस पर यह भी जुर्म शुमार होता है। अगर आप किसी को आपस में किसी किस्म का ऐसा फेल करने पर मजबूर करें जो वो ना करना चाहता हो या जो बदफेली में शुमार होता हो, तो इसको भी जुर्म करार दिया गया है। यह सब कुछ सामने कैसे आया, आप सोच रहे होंगे कि तमाम डिटेल में आपके सामने रखने जा रहा हूं। बड़ी अहम डिटेल्स हैं नाज़रीन। ये डिटेल्स में दो चीज़ें हैं जिन पर आपने नज़र रखनी है, आपने ध्यान रखना है। पहला ये कि उस्मान मिर्ज़ा क्या चाहता क्या था। उस्मान मिर्ज़ा ने पैसे भी वसूल किए, उस्मान मिर्ज़ा पे ज़्यादती का इल्ज़ाम भी लग चुका हुआ है, और यह भी इल्ज़ाम लग चुका हुआ है कि उस्मान मिर्ज़ा ने लड़का और लड़की को उसी वक्त मौजूद होके बरहना करके एक दूसरे के साथ बदफेली या सेक्स करने पर मजबूर किया, और इस दौरान वो उनकी वीडियो भी बनाता रहा। ये कैसे पता चला? पुलिस ने उस्मान मिर्ज़ा का मोबाइल फ़ोन रिकवर कर लिया है। मोबाइल फ़ोन उस्मान मिर्ज़ा का रिकवर हो गया है, इसको अदालत में पेश किया गया है और मज़ीद कई रोज़ के लिए इसके जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी गई है उस्मान मिर्ज़ा के। अब आगे आए जनाब, होता क्या है? होता यह है नाज़रीन कि लड़की और लड़के ने अपने अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। इससे पहले लड़का और लड़की मुद्दई बनने को तैयार नहीं थे, वो सामने नहीं आना चाह रहे थे। पुलिस ने यकीन दिलाया कि आपकी हिफाजत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात का नोटिस ले लिया। लिहाजा हुआ ये कि अब लड़का और लड़की सामने आ चुके, उन्होंने बयान कलमबंद करवा दिए। अब लड़की के बयान के मुताबिक उसके साथ ज़्यादती भी की गई, और लड़के और लड़की दोनों के बयान के मुताबिक उन दोनों को नंगा करके बरहना करके एक दूसरे के साथ उन तमाम लोगों के सामने सेक्स करने पर मजबूर किया गया। अच्छा, उस्मान का जो फ़ोन मिला है नाज़रीन, उसको फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है, और यह भी पता चला है कि उस्मान मिर्ज़ा बशमूल जो बाकी लोग वहां पे मौजूद थे, क्योंकि हर किसी ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाई थी, वो तमाम लोग इस जोड़े को ब्लैकमेल करते थे और इनसे भत्ता वसूल करते थे, इनसे पैसे वसूल करते थे। तो अब तक की जो इससे पहले मैंने 10 लाख आपको बताया था, अभी पता चला है कि 13 लाख रकम है जो कि इन्होंने वसूल की थी इस जोड़े से। अच्छा, ये मजीद जो दफात शामिल की गई हैं, इसमें भत्ताखोरी की भी दफात शामिल की गई हैं, पैसा छीनने की दफात नहीं, क्योंकि जिस वक्त उस्मान मिर्ज़ा एंटर होता है कमरे में, वो लड़का और लड़की मौजूद थे, उनको मारपीट की, ये सब कुछ किया उसने, तो उस लड़के की जेब में जितने पैसे थे वो भी इसने छीन लिए थे, लिहाजा पैसे छीनने की दफात भी शामिल हो चुकी। भत्ता जो कि 13 लाख रुपए ये उनसे ले चुके हुए हैं मुख्तलिफ औकात में, लड़का लड़की दोनों से, तो भत्ताखोरी की भी दफात को शामिल कर लिया गया है, और यह भी शामिल कर लिया गया कि दोनों को एक साथ एक दूसरे के साथ सेक्स करने पर मजबूर किया गया। अच्छा, इस केस की खास बात क्या है? इसमें पहले 354A लगी थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट दफा है। उसके बाद नाज़रीन जो ज्यादती की दफा शामिल की गई है, इसमें एक बात बड़ी अहम है, वो ये है दोस्तों कि ये सब कुछ लड़की के कहने पर किया गया, लड़की के बयान के मुताबिक उसके साथ उस्मान मिर्ज़ा ने ज्यादती की। अब यहां पे एक कानूनी पहलू है, आपने बड़े गौर से मेरी अगली बात सुननी है। आपको याद होगा मुफ्ती अजीजुर रहमान के केस में जो DNA टेस्ट किया गया है कि मुफ्ती अजीजुर रहमान ने लड़के के साथ बदफेली की, वो नेगेटिव आया है। क्यों आया है? क्योंकि ये वाकया कम से कम 7-8 माह पुराना वाकया है। ज्यादती के केस में अगर फौरन FIR दर्ज ना हो और फौरन मेडिकल ना करवाया जाए तो ज्यादती का केस जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है, ज़ना बिल जबर का केस कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि जो DNA का सैंपल या जो सीमन का सैंपल है वो आपके अज़ुए मखसूसा पे ज़्यादा देर तक नहीं रहता, उतर जाता है। आप नहाते हो जाके तो उतर जाता होता है, ये उसी वक्त करना होता है। 7-8 माह हो चुके हैं इस बात को। लड़की शादीशुदा है, लड़की की इसी लड़के से शादी भी हो चुकी हुई है, और डेफिनेटली उनके एक अज़वाजी ताल्लुकात आपस में भी होंगे। तो 7-8 महीने पहले अगर ज्यादती हुई भी है, उस्मान मिर्ज़ा ने लड़की के साथ अगर ज़ना बिल जबर किया भी है, तो मेडिकली उसको साबित नहीं किया जा सकता। ये अब लड़की का क्लेम है कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन जब मेडिकल कराने जाएंगे और DNA लिया जाएगा उस्मान मिर्ज़ा का लड़की का, तो वो मैच नहीं करेगा किसी भी तरह से, क्योंकि इस बात को बहुत टाइम गुजर चुका हुआ है।
कोई निशानी, कोई रेजिड्यू वहां पर मौजूद नहीं है, लिहाजा ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लड़की का ये क्लेम है। अच्छा, इसकी कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आई है। देखिए, मार धाड़ की, उसको बरहना करने की वीडियो तो सामने आ गई। जैसे मुफ्ती अजीजुर रहमान के केस में वीडियो सामने आ चुकी हुई थी और उस वीडियो में कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं। अलबत्ता उस वीडियो से भी ज्यादती साबित नहीं होती है, ठीक है। ज्यादती साबित तब होती है जब पेनिट्रेशन एस्टैब्लिश हो जाए। इसको उर्दू में खुद देख लीजिएगा, इसका क्या मतलब होता है, मैं सारी बात नहीं बताऊंगा। माएँ बहनें बेटियां देखती हैं हमारी ये वीडियो। जब पेनिट्रेशन साबित हो जाती है तो फिर ज्यादती या उसको आप उसके शुमार कर लेते होते हैं, लेकिन उस वीडियो से साबित नहीं हो पाएगा। और उस्मान मिर्जा के केस में क्या मसला है कि यहां पे जो क्लेम किया जा रहा है कि ज्यादती भी हुई है, उसकी वीडियो नहीं है। अलबत्ता एक वीडियो है जिसमें उस्मान मिर्जा दोनों को आपस में सेक्स करने पर मजबूर कर रहा है। वो वीडियो मैंने देखी है। अगर आपको लगे, मैं वादा नहीं करता, मैं कोशिश करूंगा मैं उस वीडियो को इंस्टाग्राम पे लगा दूं, ब्लर करके लगा दूंगा थोड़ी सी, लेकिन वो लगा दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। स्टोरीज के सेक्शन में होगा या जो हाईलाइट्स का सेक्शन होता है उसमें होगा, ठीक है। मैं देखूंगा, मैं वादा नहीं करता, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर तो मैं उनके चेहरे सही तरह ब्लर कर पाया ये वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि अभी भी मेरे ज़हन में आई एक वीडियो है जहां पे इन दोनों को आपस में सेक्स करने पर मजबूर किया जा रहा है, उसकी वीडियो है, मेरे पास भी है वो वीडियो। मैं देखूंगा उस वीडियो में इन लड़का और लड़की के चेहरों को बिल्कुल ब्लर करके, छुपा के, अगर मैं लगा सका तो मैं लगा दूंगा। आप एक दफा मेरा इंस्टाग्राम देख लीजिएगा जाके, ठीक है, इस वीडियो के बाद। अब नाज़रीन, मसला ये है, पुलिस ये कह रही है कि इससे केस मजीद मजबूत होगा। मेरी समझ से बाहर है कि ज्यादती का चार्ज, रेप का चार्ज अगर आप लगा रहे हो उस पर, तो वो साबित कैसे होगा? ये तो लड़की कह रही है ना कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। अब इसका ये हो सकता है अलबत्ता कि वहां पे जो लोग और भी मौजूद थे, अगर वो गवाही दे दे, क्योंकि अगर वो ये गवाही दे देते हैं कि हाँ हमने देखा था, रेप ज्यादती हुई थी लड़की के साथ, उस्मान मिर्जा ने की थी या किसी और ने की थी, जो कि मुश्किल है, हो सकता है दबाव में आके ये बात कर दें। पुलिस को दिए गए बयान की कोई अहमियत नहीं होती है। अदालत के अंदर पुलिस को जो बयान दिया जाता है उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। वही अहमियत रखता है बयान जो अदालत के सामने दिया जाए। तो अगर तो उस्मान मिर्जा के साथी लड़की के हक में गवाही दे देते हैं तो फिर ये केस मजबूत होगा। अलबत्ता मेडिकली इसको साबित करना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है। तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाना मकसूद थी। आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आपको लगता है सही, क्योंकि इससे फ़ायदा ही होगा कि आप तक अपडेट्स इस तरह की बर वक्त पहुँचती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।